क्या है। मेरे ये कहते उन्होंने मुझे थाने हाजिर होने को कहा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर मैं थाने नहीं पहुंचा तो उन्हें आना पड़ेगा और ऐसा हुआ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस द्वारा मुझे थाने बुलाए जाने से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। पता नहीं कौन सी बात थी। खैर मैं अगले कुछ घंटों में यूपी पुलिस के बुलाए अनुसार कोकरिया थाने पहुंचा। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने मुझे कुछ मरे हुए लोगों की तस्वीरें दिखाई और पूछा, तुमने इन्हें क्यों मारा है। पुलिस वालों के मुझ पर खून का इल्ज़ाम लगाते ही मैं थोड़ा झुंझला उठा और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल पड़ा, ये मुझ पर आप झूठा आरोप लगा रहे हो, मैं भला इन्हें क्यों मारूंगा। मुझे गुस्से से जवाब देता देख पुलिस वालों का पारा भी एकदम से चढ़ गया और मुझे धमकाते हुए बोले, ये तो तू ही बता पाएगा क्योंकि हमारे पास सबूत है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो हमें अपने तरीके से कबूल करवाना होगा। पुलिस वालों की सख्ताई बढ़ती देख मुझे एहसास होते देर नहीं लगी कि यहाँ पर गर्मी से नहीं बल्कि नरमी से काम लेना पड़ेगा। भले ही मैंने कुछ नहीं किया है, पर अगर मैंने गुस्से से काम लिया तो ये मुझे किसी तरह से दोषी बना ही देंगे। ये समझ आते ही मैंने अपने आवाज़ में नरमी लाते हुए बोला, साहब मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा यकीन करें। वैसे आप किस आधार पर मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरे अदब और नरमी से बात करते देख उन अफसरों ने भी अपने लहजे में थोड़ी नरमी लाते हुए बोला, ये सारे लोग जो तस्वीर में तुम्हें दिख रहे हैं ना, सभी के सभी सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं और इन सभी दुर्घटनाओं में तुम्हारा ट्रक जिसका नंबर 754 है वो नज़र आया है। जैसे ही अफसरों ने मुझे ये बात बताई तो वैसे ही मैंने अपना पक्ष रखते बोला, साहब ये ट्रक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे नाम पर तो है, पर वो ट्रक मैं नहीं बल्कि गोरू चलाता है। जैसे ही मैंने गोरू का नाम लिया तो वैसे अफसरों ने गोरू की पूछताछ शुरू कर दी। मैंने गोरू के बारे में वो तमाम बातें बता दी जो मुझे मालूम थी और ये भी बताया कि वो गोरू के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाता। मेरे बताते उन्होंने मुझे गोरू को बुलाने को बोला, पर उस वक्त गोरू तमिलनाडु के मडुक्कू फैक्ट्री माल पहुंचाने गया हुआ था और उसे तमिलनाडु से वापस आने में 4 दिन का समय और लगने वाला था। दोस्तों उस वक्त तो पुलिस ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो मुझे अरेस्ट कर सके, पर उन्होंने मुझे जल्दी से गोरू को लेकर थाने में हाजिर होने को बोला। और जैसे ही गोरू तमिलनाडु से लौटा तो मैंने उससे खुद इस मामले की पूछताछ की, पर उसे तो कुछ भी मालूम ही नहीं था इस बारे में, मतलब कि गोरू निर्दोष था। और जब पुलिस ने गोरू से पूछताछ की तो उनके हाथ भी कुछ खास नहीं लगा और उन्हें गोरू को छोड़ना पड़ा। खैर इस घटना के बाद मुझे फिर 2 साल तक अलग अलग राज्य की पुलिस ने इसी तरह के केस में बुलाया, पर उनके हाथ भी यूपी पुलिस की तरह कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर अब मेरे जहन में गोरू को लेकर बहुत से सवाल उठने लगे थे। मुझे अब लगने लगा था